नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं गांधी युग। गांधी जी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल जो परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे थ्योरी और क्वेश्चन दोनों बताने वाले हैं। बहुत कम समय में पूरा गांधी युग खत्म किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले हम बात करते हैं गांधी जी के परिचय के बारे में। गांधी जी का परिचय, गांधी जी का जन्म कब हुआ, उसके बाद इनकी शिक्षा, इनकी उपलब्धियां, इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आरओ का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद जो है बीपीएससी का पेपर भी सितंबर में होने वाला है। तो बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। आपके लिए इस समय यही जरूरी है कि आप अकेले एक कमरे में बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी युवाओं का एक बहुत बड़ा सपना होता है, और अगर सरकारी नौकरी घर में आ जाती है तो ये जान लीजिए कि उस घर की स्थिति थोड़ा सुधर जाती है, सुधार आ जाता है, और माँ बाप के सपने तो पूरे ही पूरे हो जाते हैं। यही एक माँ बाप की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है, जो सपने होते हैं कि मेरा बेटा कहीं एक जॉब में हो जाए, अच्छी ज़िंदगी जीने लगे, बस उसी में वो खुश रहते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, गांधी जी का देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, और कहा जाता है कि ये बिना हथियार के देश में लड़ाई लड़े थे। बहुत सारे क्वेश्चन भी इन पे उठाए जाते हैं। तो सवालों से और अपवादों से कोई बचा नहीं है, सब कोई घिरा हुआ है। लेकिन गांधी जी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो लोग इनके गाथाओं को पढ़े हैं, जो लोग इनके इतिहास को पढ़े हैं, वो जानते हैं। और जिन्होंने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, वो बताते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। केवल बंटवारा कराया, मुस्लिमों का साथ दिया, ये किया वो किया। बात यह है यहाँ पे कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पे आज हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं, बताइए, जिस देश में हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने 250 साल तक, 500 साल तक जो है कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, बताइए उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या किया होगा इन लोगों ने, तब जाके कहीं हमारा देश आज़ाद हुआ है। वैसे कुछ लोग आके नमूने कह रहे हैं कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ, तो वो सब अलग बात है। वो गांजा पी के कहीं से चले आते हैं, फूंक मार के, और कुछ भी बोल देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथियों, अगर हम इनके परिवार की बात करें, इनका हम अगर जन्म की बात करें, तो इनका जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है? 1869 को हुआ है। कब? इनकी हम जन्म की बात करें गांधी जी के, तो इनका जन्म जो हुआ है वो 1869 में हुआ है। कब? 1869 में हुआ है। और 1869 2 अक्टूबर, क्या? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को एक 1869, 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। क्या? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और एक ईमानदार और ऑनेस्ट जो है नेता के रूप में जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म गांधी जी का? तो पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे पड़ता है? पोरबंदर जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। और पोरबंदर का यह स्थान है काठियावाड़। क्या? काठियावाड़, काठियावाड़ स्थान, और ये गुजरात। क्या? गुजरात। गुजरात में इनका जन्म होता है 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। चलिए, इनके पिता जो होते हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है इनका? करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी। इसीलिए गांधी जी का नाम होता है मोहनदास। और पहले आप जानते हैं कि पितृसत्तात्मक में जो है क्या होता था, पिता का नाम मतलब पुत्र के साथ जोड़ा जाता था। इसीलिए गांधी जी का नाम, पूरा नाम क्या था? महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी लिखा जाता है। ये क्या थे? ये राजकोट बीकानेर में एक दीवान थे। याद रखिएगा, राजकोट बीकानेर में एक दीवान के पद पर थे, दीवान के पद पे थे। माता इनकी पुतली बाई थी।
पुतलीबाई। कौन है? पुतलीबाई। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी है। इन्हीं के नाम से आज हमारे देश में कस्तूरबा आवासीय बालिका इंटर कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां पे लड़कियों को फ्री में सरकार शिक्षा देती है, इन्हीं के नाम से। उसके बाद जो है इनके 4 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 पुत्र होते हैं गांधी जी के, याद रखिएगा। क्या होते हैं? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये चारों बेटों का नाम है गांधी जी के, गांधी जी के बेटों का नाम है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है इनका जन्म के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद उपनाम व उपाधियां। अगर हम बात करें राष्ट्रपिता, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। साथियों, गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी जो है वो शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। लंदन से इन्होंने क्या किया था? वकालत किया था, वकालत किया था। इनके घर वाले बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इनके पिताजी ने बाद में जो है, इनके बड़े भाई ने बाद में जो है एक पत्र लिखा था कि बताइए, जिस भाई से हमने उम्मीद किया था कि पढ़ लिख कर घर की स्थिति सुधारेगा, बाद में इनका घर वर सब गिरवी रख जाता है, बताइए। और ये राजनीति में आ जाते हैं, देश को आज़ाद कराने में आ जाते हैं। आज गांधी जी के बलिदानों को लोग भूल कर उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन बताइए, जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर देश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली हो, बताइए उसने देश के लिए अच्छा किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया था, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। उसके बाद अब देखिए, इनको उपनाम व उपाधियां। इनको राष्ट्रपिता के नाम से किसने कहा? राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं कि 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और यह पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। बापू, बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने उनको बापू कहा। उसके बाद कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि 2 लोगों को मिली थी। कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो 2 लोगों को मिली थी, और नाइटहुड की उपाधि मिली थी। कैसरे हिंद अंग्रेजों ने प्रथम युद्ध के दौरान उनके द्वारा दिए गए सहयोग के, प्रथम युद्ध जब भारत जो है, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया और भारत के युवाओं से कहा कि तुम सेना में भर्ती हो और अंग्रेजों का साथ दो। इस समय अगर साथ दोगे तो अंग्रेज हम लोगों का साथ देंगे और जो है ये भारत को आजाद कराने में मदद करेंगे। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने धोखा किया था। तो कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? अंग्रेजों ने दिया था, और प्रथम युद्ध के दौरान जब इनका सहयोग दिया गया था तब। उसके बाद जो है महात्मा गांधी। महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो फर्स्ट टाइम में गांधी जी को महात्मा कहा था, इसीलिए महात्मा का नाम पड़ गया है इनका। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, मलंग बाबा। क्या? मलंग बाबा पूछा जाता है कि मलंग बाबा किसने कहा था? सविनय अवज्ञा के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिम भारत के कबीलाइयों ने कहा था। अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मान लीजिए महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से किसने संबोधित किया, या मलंग बाबा की उपाधि किसने दी, तो आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिम भारत के कबीलाइयों ने महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। उसके बाद अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर ये बिस्टिल चर्चिल ने। कौन? बिस्टिल चर्चिल। अर्धनंगा फकीर, याद रखिएगा। अर्धनंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल व फ्रैंको मॉरिस ने कहा। किसने? फ्रैंको मॉरिस ने और वह विंस्टन चर्चिल, ये 2 ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा। क्या कहा? अर्धनंगा फकीर कहा। मतलब इनके जो न तन पे कपड़े हैं, ना पाँव में कुछ जूते हैं, और जो है ये देश के आज़ादी के लिए भीख मांग रहा है। इसीलिए विंस्टन चर्चिल व फ्रैंको मॉरिस ने क्या कहा कि अर्धनंगा फकीर है। क्या है? अर्धनंगा फकीर है। बताइए कि ना इनके शरीर में बहुत ज्यादा हाड़ मांस है, ना कपड़े हैं, एक लाठी लेकर चल रहा बंदा जो देश को आजाद करा लिया। बताइए अगर ये कहीं पावरफुल होता तो क्या करता? अंग्रेजों को पता नहीं कहाँ खदेड़ के आता भैया, समझे कि नहीं? बहुत पावरफुल था।
उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण वर्ष। अब देखिए महात्मा गांधी जी जब यहाँ भारत में इनकी शिक्षा दीक्षा हो गई, उसके बाद जब ये वकालत भी कर रहा है, तो उसके बाद भारत आके और फिर ये कहाँ चले गए थे, हमने बता दिया 1869 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में हुआ है। उसके बाद 1893 में, ये याद रखिएगा, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी के लिए। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे, घूमने नहीं गए थे। एक कंपनी हुआ करती थी दादा अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी, इसी के कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहां पे गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे इसी कंपनी के मुकदमे को लेकर। और जब वहां पे गए तो वहां पे अंग्रेजों का पहले से ही अधिकार था। वहां पे क्या था, अधिकार था। वहां पे अंग्रेजों का पहले से ही अधिकार था। क्या था, अधिकार था। तो जब वहां पे अधिकार था तो ये चीजें क्या हुई कि जब गांधी जी ने वहां पे भेदभाव को देखा, क्या देखा, भेदभाव को देखा, तो वहीं पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आंदोलन स्टार्ट किया था। तो ये देखिए दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक्ट मुकदमे के सिलसिले में कहा गए हैं, ये कहाँ गए हैं, ये गए हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे गए हैं, दक्षिण अफ्रीका गए हैं साथियों। उसके बाद 1901 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, दिनसा इदुचिली वाचा प्रथम कलकत्ता अधिवेशन। अब पूछ लिया जाता है कि प्रथम कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ है 1901 में, इसके अध्यक्ष कौन है, दिनसा इदुचिली वाचा, ये अध्यक्ष हैं भैया, याद रखिएगा, यही अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन होता है। और गांधी जी जो है इसमें, गांधी जी इसमें भाग नहीं लेते हैं। इन जो है प्रथम कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन होता है 1915, 22 वर्षों के बाद गांधी जी, और ये समय होता है 9 जनवरी का। क्या, 9 जनवरी, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पूर्णतया भारत आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 गांधी जी पूर्णतया भारत आ जाते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, इसी के उपलक्ष्य में। उसके बाद 1924 का समय याद रखिएगा, बेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन होता है, और यहाँ पे गांधी जी भाग लेते हैं। पूरे अधिवेशन में बेलगांव कर्नाटक में ही गांधी जी भाग लेते हैं। आगे देखिए प्रमुख समाचार व पत्र व पुस्तक। देखिए गांधी जी की समाचार पत्र व पुस्तकें जो है वो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। यंग इंडिया 1919 में लिखा गया था। यंग इंडिया जो है ये 1919 में लिखा गया था, और ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया पहला इनका समाचार पत्र था, यंग इंडिया। उसके बाद नवजीवन समाचार पत्र जो है ये भी 1919 में, लेकिन ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक, नवजीवन किसके द्वारा जारी किया गया समाचार पत्र है, किस भाषा में जारी किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरिजन जो है ये 1933 में लिखा गया, और जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन, तो इंडियन ओपिनियन जो है ये पहले 4 भाषाओं में, ये तमिल, इंग्लिश, गुजराती व हिंदी 4 भाषाओं में जारी किया गया। उसके बाद में इंग्लिश व गुजराती में भी जारी कर दिया गया। इंग्लिश व गुजराती 2 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, इंग्लिश व गुजराती। उसके बाद हिंद स्वराज जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे, जहाज में थे, तो जहाज में ही जो है इन्होंने एक पत्रिका लिखी, और उसका नाम था हिंद स्वराज, और ये जो है गुजराती भाषा में लिखी गई पत्रिका थी। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज जो है ये कहाँ पे प्रकाशित किए थे, कहाँ पे लिखे थे, तो ये जहाज में लिखे थे। कहाँ पे, जहाज में। उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती भाषा में गांधी जी की आत्मकथा है। किसकी, गांधी जी की आत्मकथा है गुजराती भाषा में। साथियों गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे हम 15-15, 10-10 मिनट का ऐसे क्लास लेकर आएंगे, जिसमें गांधी जी से, कभी जवाहरलाल नेहरू से, कभी भगत सिंह से, कभी सुभाष चंद्र बोस से, कभी अंबेडकर जी से, कभी तिलक जी से,
ऐसे कभी मराठा शिवाजी से, सबको अलग अलग ऐसे 10-10 15-15 मिनट की क्लास दे दिया जाए तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, और अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सरलता से कर भी लेंगे। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।